जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म में संकट मोचन भगवान हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही ऐसे भक्तों पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान स्तुति और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज पावन मंगलवार के दिन सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। सबसे पहले सुनिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इस स्तोत्र में मंगलदेव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगलदेव का संबंध हनुमान जी से माना जाता है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य सदैव युवा रहता है और उसे रोग तथा कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ हिंदी में। हे मंगलदेव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल है, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता अर्थात कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद अर्थात धन देने वाले, पांचवा स्थिरासन अर्थात जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय अर्थात विशाल शरीर वाले, सातवां सर्वकार्यावरोधक अर्थात कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले, आठवां लोहित और नवां लोहितांग, 10वां सामगान प्रिय अर्थात सामक ब्राह्मणों पर कृपा दृष्टि रखने वाले, 11वां धरात्मज अर्थात पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतद अर्थात ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, 15वां भूमिनंदन अर्थात पृथ्वी को आनंद देने वाले, 16वां अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वरोगहारक अर्थात समस्त कठिनाइयों पर रोगों को दूर करने वाले, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वर्षा कराने वाले, 20वां वृष्टिहर्ता अर्थात वर्षा के अभाव में अकाल लाने वाले, 21वां सर्वकामफलप्रद अर्थात सभी कामनाओं का फल देने वाले। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और अटूट विश्वास से करता है उसके ऊपर कभी ऋण नहीं रहता और वो अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात चमकती हुई बिजली के समान है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को अपने मन के सभी विकारों को दूर कर पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक, अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी, महाभाग, पूजनीय और ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य रखने वाले प्रभु, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार पूर्ण करवाकर कर्ज को सदा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, यदि मेरे ऊपर किसी का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। यदि कोई व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। मेरी गरीबी दूर कर दीजिए और अकाल मृत्यु के भय को मिटा दीजिए। मेरे मन के डर, क्लेश और दुख को भी सदा के लिए हर लीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना अत्यंत कठिन है। आप दुर्लभता से प्रसन्न होने वाले देव हैं। जब आप किसी पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं तो उसे समस्त सुख और समृद्धि प्रदान कर देते हैं, किंतु जब आप किसी से रुष्ट होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी नष्ट कर सकते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के साम्राज्य और संपत्ति को भी क्षीण कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और समस्त लोकों के अधिपति हैं। हे भगवान, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का उधार न रहे, मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। जय मंगलदेव, जय श्री राम। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्टों तथा क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके भय से मुझे मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य सदैव युवा रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लेता है और किसी कारणवश उसे चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
कर्ज में डूबा हुआ मनुष्य यदि इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। अब सुनिए मंगलवार व्रत कथा। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना से हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन को चले गए। वहां वे भक्ति भाव से हनुमान जी की आराधना करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। तब उसने मन ही मन प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन करेगी। इस प्रकार 6 दिन तक भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मण की पत्नी की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को शीघ्र ही एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। उस बालक को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई और बड़े प्रेम से उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक प्रदान किया है। किंतु ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि पत्नी उनसे असत्य कह रही है और अपना पाप छिपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गए। उसे नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं पानी लेकर घर लौट आए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण कुछ कहते उससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में प्रवेश कर गया। ये देखकर ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, इसे तो मैंने कुएं में धकेल दिया था, फिर ये जीवित कैसे लौट आया? रात को ब्राह्मण ने स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी बोले, ये बालक मैंने ही तुम्हें दिया है। तुम्हारा अपनी पत्नी पर संदेह करना अनुचित है, वो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण ये सत्य जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और लज्जित भी हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से व्रत करना आरंभ कर दिया और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है, व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है जिन्हें अंगारक और कुछ नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को मुक्त कराने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। वराह अवतार के समय भगवान का तेज आकाश में हजारों सूर्यों के समान प्रखर था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर, सौम्य और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तत्पश्चात उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक साथ रहे। उसी काल में उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। उसी समय उनके मस्तक से पसीने की 3 बूंदें धरती पर गिरी। उन बूंदों में से एक से अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ। उसका रंग लालिमा लिए हुए था और उसकी 4 भुजाएं थीं। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी अर्थात भूमि माता को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि यानी धरती माता द्वारा हुई थी। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्र लोक से भी अधिक श्रेष्ठ था। यही भौम सौर मंदिर में मंगल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुए। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल तथा गदा को अस्त्र के रूप में धारण करते हैं। वे लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा है। उनका दिन मंगलवार है और वे दक्षिण दिशा के संरक्षक माने जाते हैं। मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखा करती थी और उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उसकी बहू हर मंगलवार उसे 4 रोटियां देती थी। वह उन रोटियों को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाती। वहां 2 रोटियां अर्पित करती और शेष 2 रोटियां स्वयं खाकर तृप्त हो जाती।
एक बार बहू ने अपने बच्चों से कहा कि दादी के पीछे पीछे जाओ और देखो कि वो क्या करती हैं। मंगलवार का दिन आया। बूढ़ी माई ने 4 रोटियां हाथ में ली और बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके पीछे पीछे उनके पोते भी चल रहे थे। उन्होंने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियों से अपना व्रत खोला। घर आकर उन्होंने अपनी माँ को सब बताया। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियां व्यर्थ कर रही हैं। उसने अगली बार केवल 2 ही रोटियां बनाने का निश्चय किया। अगले मंगलवार को बहू ने उन्हें 4 के बजाय केवल 2 ही रोटियां दी। बूढ़ी माई मंदिर गई, 1 रोटी हनुमान जी को अर्पित की और शेष 1 रोटी से अपना व्रत खोला। पोतों ने यह भी देखा और घर आकर अपनी माँ को बताया। अब उनकी माँ को लगा कि बूढ़ी माई 1 रोटी भी व्यर्थ कर रही हैं। उसने निश्चय किया कि अगली बार केवल 1 ही रोटी देगी। अगले मंगलवार को बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 रोटी दी। बूढ़ी माई उस 1 रोटी को लेकर मंदिर पहुंची। उन्होंने आधी रोटी भगवान हनुमान जी को अर्पित की और शेष आधी से अपना व्रत खोला। पोतों ने यह भी देखा और आकर अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई घर का अन्न व्यर्थ कर रही हैं। अब उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। अगले मंगलवार बूढ़ी माई खाली हाथ ही बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर चली गईं। आज उनके पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी बजरंगबली हनुमान एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या बात है। बूढ़ी माई ने रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। बालक बोला, माई आप इस मंदिर के पीछे एक कुटिया बना लीजिए और मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता। बूढ़ी माई ने उसकी बात मान ली और वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह छोटा बालक उनके लिए 1 जग भरकर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता। बूढ़ी माई का जीवन अब सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया। वे अब भी प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली हनुमान जी की पूजा कर उन्हें भोग लगाकर ही अपना व्रत खोलती। उधर उनकी बहू दिन प्रतिदिन निर्धन होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना बात के झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि खाने के लिए भी बहुत कम बचता। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि वे क्या करती हैं। बच्चे दादी के पास गए। बूढ़ी माई ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया, उन्हें दूध और चूरमा दिया और रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर लौटे और सारी बात अपनी माँ को बताई। यह सुनकर वो हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमजोर होने के बजाय पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न थीं। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने अपने पति से कहा कि माँ को वापस ले आइए। पति ने कहा, मैं क्यों जाऊँ, हमारे कष्टों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने ही उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया था। तुम थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते ही घर की सारी सुख समृद्धि समाप्त हो गई। तुम्हें बड़ों और उनके सत्कर्मों का कोई सम्मान नहीं था। बहू ने विनम्रता से कहा, चलो हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं, हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। पति मान गया और वे सब बूढ़ी माई के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठा उन्हें भोजन परोस रहा था। बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से पूछा, क्या मैं इनके साथ चली जाऊं, इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है। बालक मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ जी आप जा सकती हैं, यदि कोई कष्ट हो तो वापस आ जाइएगा। इसके बाद बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ लौट आईं। अब भी वे प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती थीं, परंतु अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को भोजन का अंश अर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं की। घर में पुनः सुख समृद्धि लौट आई और सब आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। आइए कथा के अंत में हम सब मिलकर बजरंगबली हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे पवन पुत्र संकट मोचन भक्तवत्सल हनुमान जी महाराज, आपकी पावन कथा का श्रवण और वर्णन आपके ही आशीर्वाद से पूर्ण हुआ है। यदि इस कथा के वाचन, श्रवण या उच्चारण में हमसे कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हे बजरंगबली, जिस प्रकार आपने बल, बुद्धि और विद्या से असंभव कार्यों को भी संभव किया, उसी प्रकार हमें भी धैर्य, साहस और विवेक प्रदान करें। हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और आलस्य का नाश कर भक्ति और सेवा की भावना जागृत करें तथा हम सबकी रक्षा करें। सभी प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय।